नमस्कार, आपका पावर ऑफ बुक्स चैनल में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वह शिव रचनात्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार अमीश त्रिपाठी और अनुवादक विश्वजीत सपन है। अध्याय 3 मगध का पंडित। वह भोर का समय था जब शिव ने नरसिंह मंदिर जाने के लिए विश्राम गृह को छोड़ा। उसके साथ भगीरथ, द्रपकु, श्यामतक, नंदी और वीरभद्र भी गए थे। अयोध्या की तुलना में मगध बहुत ही छोटा सा नगर था। व्यावसायिक या सैनिक सफलता और उसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में लोगों के अप्रवासन से त्रस्त न होने के कारण वह स्थल हरियाले मार्गों वाला एक सुंदर नगर स्वरूप बना हुआ था। जबकि यहाँ देवगिरी के समान शानदार संस्थागत व्यवस्था या अयोध्या के समान गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं थीं। फिर भी यह मेलुहा की राजधानी के उबाऊ मानकीकरण या स्वद्वीप की राजधानी की अव्यवस्था के दलदल में नहीं फंसा था। शिव और उसके अनुयायी दल को नगर से दूर वहां पहुंचने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा, जहां वह भव्य नरसिंह मंदिर स्थित था। शिव ने उस वैभवपूर्ण मंदिर के अहाते में प्रवेश किया। शिव के निर्देशानुसार अनुयायी दल के सदस्य बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए, लेकिन तभी जब उन्होंने मंदिर परिसर में किसी संदिग्ध की संभावना को दूर कर लिया। मंदिर चारों ओर से एक विशालकाय वर्गाकार बाग से घिरा हुआ था, उसी शैली से जो भारत की सुदूर पश्चिमी सीमाओं पर प्रभु रुद्र के देश की थी। उस बाग के हृदय स्थल में बड़ी ही प्रवीणता से एक विशालकाय फव्वारा और कलात्मक जलमार्ग, फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और अद्वितीय समानता वाली घास मध्य से बाहर की ओर जाती हुई बिछी हुई थी। दूर एक छोर पर नरसिंह मंदिर स्थित था। सफेद संगमरमर से बनी विशालकाय सीढ़ियां मुख्य वेदिका की ओर ले जा रही थी। वहां एक मीनार थी जो कम से कम 70 मीटर लंबी थी। उस पर हर ओर देवी देवतियों की अलंकृत मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। शिव को विश्वास था कि उस भव्य, प्रेरक एवं स्पष्ट रूप से बहुमूल्य मंदिर का निर्माण उस समय किया गया होगा जब मगध के पास समस्त स्वद्वीप राज्य संघ के संसाधन उपलब्ध थे। शिव ने अपनी पादुका सीढ़ियों के पास उतार दी। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के दूर किनारे पर मुख्य पवित्र स्थल था, जहां एक भव्य सिंहासन पर शिव के इष्ट देव प्रभु नरसिंह विराजमान थे। प्रभु रुद्र से भी पूर्व काल में प्रभु नरसिंह का अवतार हुआ था। शिव ने चिंतन किया कि यदि प्रभु की मूर्ति का आकार वास्तविक रूप का था तो वे अवश्य ही बहुत ही शक्तिशाली रहे होंगे। वे अप्राकृतिक रूप से ऊंचे कद के दिख रहे थे, कम से कम 8 फीट के। उनकी मांसलता ऐसी थी कि दानव तक भयभीत हो जाए। लंबे नाखूनों के साथ उनके हाथ असाधारण रूप से बलवान थे, जिसने शिव को यह सोचने पर विवश कर दिया कि प्रभु के हाथ तो किसी संहारक अस्त्र से कम नहीं रहे होंगे। लेकिन वह प्रभु का मुख था जिसने शिव को स्तब्ध कर दिया। उनके मुख पर होंठ कल्पनातीत रूप से अति विशाल थे। उनकी मूछों के बाल आम आदमी की तरह नीचे की ओर नहीं गए हुए थे, बल्कि बिल्ली की मूछों की तरह कड़े सीधे सीधे बाहर की ओर फैले हुए थे। पैनी आंखों के दोनों ओर होने के साथ साथ उनकी नाक असाधारण रूप से बड़ी थी। उनके सिर के बाल सिंह के आयल की तरह दूर दूर तक फैले हुए थे। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रभु नरसिंह और कुछ नहीं बल्कि मानव शरीर में सिंह मुख वाले हैं। यदि वे आजीवित होते तो अधिकतर चंद्रवंशी प्रभु नरसिंह से उसी प्रकार भयभीत होते जिस प्रकार वे नागाओं से भयभीत होते हैं। और फिर भी ये अप्रत्याशित लोग वास्तव में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या उनमें कोई साम्यता नहीं हो सकती? साम्यता खच्चरों में होती है। शिव ने उधर देखा जिधर से आवाज आई थी। आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे किसी ने उसकी मन की आवाज को सुन लिया। स्तंभों के पीछे से एक और वासुदेव पंडित बाहर निकल आया। शिव अभी तक जितने भी पंडितों से मिला था, इनकी लंबाई उन सब पंडितों में सबसे कम थी, मात्र 5 फीट से कुछ ज्यादा। लेकिन अन्य दृष्टिकोण से वह पूर्णतया अन्य वासुदेवों की तरह ही दिख रहा था। हिम समान सफेद केश और बढ़ती आयु की रेखाएं मुख पर झलकती हुई। वह केसरिया रंग की धोती एवं अंग वस्त्र पहना हुआ था। आपको कैसे? वह महत्वपूर्ण नहीं है, अपने हाथ उठाते हुए उस पंडित ने बीच में ही टोक दिया। उसने कैसे शिव के विचारों को जान लिया था, यह बताना उसके लिए कोई महत्ता नहीं रखता था। वह वार्तालाप किसी और समय महान नीलकंठ शिव शपथ ले सकता था कि उसने अपने मन में उस पंडित का स्वर सुना था। शब्द टूट टूट कर आ रहे थे, जैसे कहीं बहुत दूर से आ रहे हों, बहुत ही धीमा एवं अस्पष्ट, लेकिन वह स्वर निश्चित रूप से पंडित का ही था। शिव की त्योरी चढ़ गई, क्योंकि पंडित के होंठ हिले भी नहीं थे। आह प्रभु वासुदेव, यह विदेशी प्रभावशाली है। शिव ने पंडित के स्वर को पुनः सुना।
पंडित धीरे से मुस्कुरा रहा था। वह बता सकता था कि नीलकंठ उसके विचारों को सुन सकते थे। आप व्याख्या नहीं करने वाले हैं, है ना? शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आप निश्चित रूप से अभी तैयार नहीं हैं। उस पंडित का रूप रंग अन्य वासुदेवों की तरह ही था, लेकिन उसका चरित्र स्पष्ट रूप से भिन्न था। यह पंडित ऐसा मुंहफट था जो अक्खरपन की सीमा तक चला गया, लेकिन शिव जानता था कि उसका प्रतीत होता यह अक्खरपन लेश मात्र भी पूर्व विचारित नहीं था। यह मात्र उस पंडित विशेष के चरित्र की अस्थिर प्रकृति का ही प्रतिबिंब था। हो सकता है कि यह पंडित किसी अन्य जीवन में चंद्रवंशी रहा हो। मैं वासुदेव हूँ, पंडित ने कहा। आज मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है। मैं पुत्र नहीं हूँ, ना पति, ना पिता, और चंद्रवंशी भी नहीं हूँ। मैं मात्र वासुदेव हूँ। एक व्यक्ति की कई पहचान होती है पंडित जी। पंडित ने अपनी आंखें संकुचित की। क्या आप जन्म से वासुदेव हैं? जन्म से कोई वासुदेव नहीं होता है प्रभु नीलकंठ। आप इसे अर्जित कर सकते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी भाग ले सकते हैं। यदि आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आप कुछ और नहीं हो सकते। आपको अपनी सारी पहचान त्यागनी पड़ती है। आप वासुदेव बन जाते हैं। लेकिन आप वासुदेव बनने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व चंद्रवंशी थे। शिव मुस्कुराया, जैसे वह मात्र एक कथन प्रकट कर रहा हो। शिव के कथन को स्वीकार करते हुए वह पंडित मुस्कुराया। शिव के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर पाने का वह इच्छुक था, लेकिन एक प्रश्न सबसे स्पष्ट था जो वह इस वासुदेव से पूछना चाहता था। कुछ महीने पहले राम जन्मभूमि मंदिर के वासुदेव पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरा कार्य बुराई का नाश करना नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि बुराई क्या है। शिव ने कहा। वासुदेव पंडित ने सहमति में सिर हिलाया। मैं उस विचार को अब भी आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरा प्रश्न उससे संबंधित नहीं है। मेरा प्रश्न उनके कुछ और कहने से संबंधित है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सूर्यवंशी पुल्लिंग का प्रतीक है, जबकि चंद्रवंशी स्त्रीलिंग का। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मेरे विचार से इसका पुरुष और स्त्री जाति से कुछ लेना देना नहीं है। आप इससे और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं मित्र। आप बिल्कुल सही हैं। इसका पुरुष एवं स्त्री से कोई भी लेना देना नहीं है। असल में यह सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों के जीवन शैलियों से संबंधित है। जीवन शैली? राजकुमार उग्रसेन मारे गए? भगीरथ ने पूछा। हाँ राजकुमार, श्यामतक ने धीरे से कहा। यह समाचार ऐसे स्रोत से मिला है जिस पर मैं आंखें मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। प्रभु राम हमारी रक्षा करें। हमें इसी की आवश्यकता थी। राजा महेंद्र सोचेंगे कि अयोध्या ने ही इस हत्या की व्यवस्था की होगी, और आपको तो पता ही है कि वे कितने प्रतिशोधी हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा ना सोचें राजकुमार, श्यामतक ने कहा। यह हमारे लिए बहुत ही बुरा सिद्ध होगा। उनके गुप्तचर हमारा पीछा कर रहे हैं, नंदी ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास हमारे रहने, आने जाने इत्यादि गतिविधियों के बारे में अवश्य ही सूचना होगी, क्योंकि हम नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नहीं नंदी, भगीरथ ने कहा। राजा महेंद्र यह भी सोच सकते हैं कि हमने उनके पुत्र की हत्या करवाने के लिए किराए के लोगों को लगवाया होगा। खैर, यह बताओ, वे गुप्तचर हैं कहाँ? उनमें से 2 वहाँ हैं, गुप्तचरों की ओर अपनी आंखों से संकेत करते हुए द्रौपदी ने कहा। वे बहुत ही अनाड़ी हैं। वह पेड़ वास्तव में उन्हें छुपा नहीं पा रहा है। भगीरथ धीरे से मुस्कुराया। यह सपुर्द मन हो सकता है, श्यामतक ने कहा। स्वद्वीप में सभी लोग जानते हैं कि मगध राज्य का छोटा राजकुमार निर्दयी है। उसने सिंहासन पर दावा करने के लिए इस हत्या की व्यवस्था की होगी। नहीं, भगीरथ ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। सुपर्दमन राजा महेंद्र का बहुत ही योग्य पुत्र है। कुछ राजाओं को जिन्हें मैं जानता हूँ, उनसे भिन्न राजा महेंद्र उसकी गलतियों के बावजूद उसकी योग्यता को सम्मान देते हैं। वास्तव में सुपर्दमन के पास ही सिंहासन है। इसके लिए उसे अपने भाई की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अब तक जनता ने इसका शोक मनाना प्रारंभ नहीं किया? द्रौपदी ने पूछा। वे इस सूचना को गोपनीय रख रहे हैं, श्यामतक ने कहा। मुझे नहीं पता क्यों। संभव है कि वे एक विश्वसनीय कहानी की व्यवस्था कर सकें ताकि उग्रसेन की याद को कुछ सम्मान प्राप्त हो सके, भगीरथ ने कहा। वह मुख तो अपनी ही तलवार पर गिर जाए, ऐसा था वो। द्रौपदी की ओर मुड़ने से पहले श्यामतक ने सहमति में सिर हिलाया। प्रभु मंदिर में अकेले ही क्यों इतना समय व्यतीत करना चाहते हैं? यह तो बहुत ही अपरंपरागत है। वह इसलिए क्योंकि प्रभु स्वयं ही इतने अपरंपरागत हैं। लेकिन आप उनकी पहचान को मगध में गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं? सभी जो पौराणिक कथाओं में विश्वास रखते हैं वे नीलकंठ के अनुयायी नहीं हैं द्रौपदी, भगीरथ ने कहा।
मगध के वर्तमान राजा नीलकंठ को नहीं मानते और यहाँ के लोग अपने राजा के विश्वास पात्र अनुयायी हैं। प्रभु की पहचान को यहाँ गुप्त रखना ही उचित है। क्या आप जानते हैं कि पशुओं की तुलना में मनुष्य किस कारण से विशिष्ट होते हैं? पंडित ने पूछा। क्या? शिव ने पूछा। यह तथ्य है कि हम साथ कार्य करते हैं। हम किसी संयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। हम अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पुश्त अपने पूर्वजों के कंधे का सहारा लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, ना कि प्रारंभ से। मैं सहमत हूँ, लेकिन केवल हम लोग ही ऐसे नहीं हैं जो समूह में काम करते हैं। अन्य पशु जैसे हाथी या सिंह भी ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, उतने बड़े स्तर पर नहीं करते जितने बड़े स्तर पर हम करते हैं। हाँ, यह सही बात है, लेकिन यह हमेशा ही मिलजुल कर काम करने के संबंध में नहीं है। यह कभी कभी प्रतियोगिता के बारे में भी है। यह हमेशा ही शांति के संबंध में नहीं है। कई बार यह युद्ध के बारे में भी होता है। शिव मुस्कुराया और उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। इस प्रकार सर्वसम्मुख बिंदु यह है कि हम मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी नहीं है। पंडित ने कहा, हमारी शक्ति हम सबसे एक साथ प्रभावित होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक दूसरे से घुल मिलकर रहते हैं। हाँ, शिव सहमत हुआ। और यदि हमें एक साथ मिलकर रहना है तो हमारे पास एक जीवन शैली होनी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? हाँ, हम सबके लिए कोई तरीका, ताकि हम मिलजुल कर रहें या एक दूसरे से प्रतियोगिता करें। अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया में कई 100 जीवन शैलियाँ हैं। पंडित ने कहा, प्रत्येक संस्कृति सोचती है कि वह किसी न किसी प्रकार दूसरों से भिन्न है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन यदि आप वास्तव में उन जीवन शैलियों का अध्ययन करेंगे और उनका सार निकालें तो केवल 2 ही प्रकार बचेंगे, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। और इन जीवन शैलियों का क्या अर्थ है? पुरुषवाचक जीवन शैली है कानून का जीवन, कानून जो महान नेताओं द्वारा बनाया गया हो, संभवतया एक विष्णु द्वारा जैसे प्रभु राम, या फिर कानून जो धार्मिक परंपराओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, या ऐसा सामूहिक कानून जो आम जनता द्वारा बनाया गया हो। लेकिन पुरुषवाचक जीवन शैली बहुत ही अस्पष्ट है। कानून अपरिवर्तनीय होते हैं और उनका पालन अवश्य ही कड़ाई से किया जाना चाहिए। इसमें अस्पष्टता की कोई संभावना नहीं होती। जीवन पूर्वानुमेय होता है, क्योंकि जन साधारण वही करेगा जो विधि उसके द्वारा नियत किया गया है। मेलुहा इस प्रकार की जीवन शैली का एक आदर्श उदाहरण है। इसलिए यह स्पष्ट है कि क्यों ऐसी जीवन शैली वाले लोग सत्य, कर्तव्य एवं सम्मान के नियमों से बंधे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्हें व्यवस्था में सफल होने के लिए इन्हीं की आवश्यकता होती है। और स्त्रीवाचक जीवन शैली है संभावना का जीवन। कुछ भी परम सिद्धांत नहीं है, कोई काला या सफेद नहीं है। लोग पूर्व में आदेशित किसी कानून के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उस समय विभिन्न प्रकार की संभावनाओं पर आधारित परिणामों के अनुसार करते हैं। उदाहरण के लिए, वे उस राजा का अनुसरण करेंगे जिसके बारे में उनकी सोच होगी कि सत्ता में रहने की उनकी संभावना सबसे अधिक है। जैसे ही संभावना बदलती है तो उनकी निष्ठा भी बदल जाती है। यदि ऐसे समाज में कानून होते हैं तो वे लचीले होते हैं। एक ही कानून अलग अलग समय में भिन्न भिन्न अर्थ वाले बन जाया करते हैं। यहाँ मात्र परिवर्तन ही स्थिर है। स्त्रीलिंग प्रकार की संस्कृति जैसे स्वदीप विरोधाभासों में सहज अनुभव करते हैं। और ऐसी व्यवस्था में सफलता का नियम क्या होता है? बिना किसी त्रुटि के अनुराग, सुंदरता एवं स्वतंत्रता। और कोई भी जीवन शैली दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। स्वतः यही सत्य है। दोनों ही तरह की संस्कृतियों का अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि एक पुरुषवाचक संस्कृति जब अपने उत्कर्ष पे होती है तो वह उस युग के अनुकूल उन कानूनों के समूह विशेष के लिए सम्माननीय, स्थिर, विश्वसनीय एवं शानदार तरीके से सफल होती है। एक व्यवस्था कार्य करती है और समाज निश्चित पूर्व आदेशित दिशा में सामंजस्यपूर्ण प्रगति करता है। आज आप सूर्यवंशियों को देखिए, लेकिन जब पुरुषवाचक संस्कृति पतन की ओर अग्रसर होती है तो वे कट्टरवादी एवं कठोर बनकर प्रलय का कारण बन जाते हैं। वे किसी भी अपने से भिन्न पर हमला करते हैं। उन्हें वे अपने सत्य में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हिंसा एवं गड़बड़ी उत्पन्न होती है। यह विशेषकर तब होता है जब युग परिवर्तित होता है। पुरुषवाचक जीवन शैली के लिए परिवर्तन को अपनाना कठिन है। वे उन कानूनों को और भी अधिक कसकर जकड़ लेते हैं। यद्यपि वे कानून संभवतया उस युग के योग्य ना हो, फिर भी
पुरुषवाचक संस्कृति द्वारा लागू की गई व्यवस्था का तब स्वागत होता है जब वे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब वे अनवति की ओर अग्रसर होते हैं तब वे घुटन उत्पन्न करते हैं। असुर, जो पुरुषवाचक जीवन शैली के अनुयायी थे, उन्होंने इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया था, तभी उनकी शक्ति अनवति की ओर अग्रसर हो गई थी। इस प्रकार जब कट्टरवादिता कुंठा से उत्पन्न विद्रोहों का कारण बनती है, तो स्त्रीवाचक जीवन शैली सादगी के माध्यम से ताजगी लेकर आती है। बिल्कुल सही। स्त्रीवाचक जीवन शैली सभी प्रकार के विभेदों को समाविष्ट कर लेती है। विभिन्न प्रकार की आस्थाओं और विश्वास का शांति से एक साथ अस्तित्व बना रह सकता है। कोई भी अपने प्रकार के सत्य को लागू करने का प्रयास नहीं करता है। विविधता एवं स्वतंत्रता का उत्सव होता है, जो नवीकृत, रचनात्मक एवं उत्साह लाता है, जिसके कारण समाज को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। देव, जो स्त्रीवाचक जीवन शैली के अनुयायी थे, उन्होंने जब असुरों को पराजित किया तब वे ये सारी विशिष्टताएं समाज में लाए थे। लेकिन जैसा कि अत्यधिक स्वतंत्रता या यूं कहें कि उन्मुक्तता के साथ होता है, स्त्रीवाचक संस्कृति अधोगति, भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार से भी परे निकल जाती है। उसके बाद फिर से लोग पुरुषवाचक शैली का स्वागत करते हैं। हाँ, प्रभु राम के काल में स्त्रीवाचक देवों की शैली पतनोन्मुख थी। साम्राज्य भ्रष्ट, अनैतिक और पथ भ्रष्ट था। लोगों में व्यवस्था एवं सभ्यता की बहुत मांग उठी थी। प्रभु राम वह ले आए थे क्योंकि उन्होंने नई पुरुषवाचक जीवन शैली की रचना की। अनावश्यक रूप से विद्रोहों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमता से देवों की शैली की कभी निंदा भी नहीं की। उन्होंने केवल अपने नियम को जीवन की नवीन शैली कहा, सूर्यवंशी मार्ग। लेकिन आप सचमुच यह कह सकते हैं कि स्त्रीवाचक एवं पुरुषवाचक शैली मात्र संस्कृति के स्तर पर ही विद्यमान होता? शिव ने पूछा, क्या यह सचमुच प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री में विद्यमान नहीं है? क्या प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ा बहुत सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी विद्यमान नहीं होता? उनका तत्संबंधी प्रभाव किसी व्यक्ति में उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनका वह सामना करता है। और क्या ये परस्पर परिवर्तनीय नहीं होते? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अधिकतर लोगों में कोई एक विशिष्टता प्रबल होती है, या तो वह पुरुषवाचक होता है या फिर स्त्रीवाचक। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। जीवन यापन की दोनों शैलियों को जानने की आवश्यकता से जुड़ा कारण यह है कि जब आप बुराई को जान जाएंगे तो अपने संदेश को जिस प्रकार के लोगों से बात करेंगे उसी के अनुरूप ढाल सकेंगे। बुराइयों के विरुद्ध युद्ध में आपको सूर्यवंशियों को एक अलग प्रकार से समझाना होगा और चंद्रवंशियों को बिल्कुल ही अलग प्रकार से। मुझे उनको समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मेरे विचार से सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों में साहस का तनिक भी अभाव नहीं है। इसका साहस से कुछ लेना देना नहीं है मित्र। साहस की आवश्यकता तभी है जब युद्ध का प्रारंभ हो चुका हो। सर्वप्रथम आपको बुराई के विरुद्ध युद्ध में लोगों को सम्मिलित होने के लिए मनाना पड़ेगा। आपको उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता होगी ताकि वे बुराई के साथ अपनी आसक्ति को छोड़ सकें। आसक्ति? बुराई से? भौचक्का हुआ शिव पूछ बैठा। पवित्र झील के नाम पर बताएं कि क्या कोई बुराई से आसक्ति रखेगा? पंडित मुस्कुराया। शिव ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब क्या? इस पल वार्तालाप रोकने की क्या व्याख्या है? मैं तैयार नहीं हूं। अभी उचित समय नहीं है। पंडित हंसा। मैं अभी आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। हे नीलकंठ, आप नहीं समझेंगे, और जब आप बुराई को खोज निकालेंगे तो आपको उसे समझने के लिए मेरी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ।